अब तक श्रीमद् भागवत से श्लोक व्याख्या में 3 अध्याय में भगवान सुखदेव जी परीक्षित को उन देवताओं के पूजन अर्चन की बात बताए कि इन देवताओं के अर्चन पूजन से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ जो चौथा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, इसी अध्याय में भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत का कहना आरंभ किया है। परीक्षित ने पूछा है उसके बाद। अब यहाँ सूत जी कथा शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। पहला श्लोक देखिए। सूत उवाच है वैयास्यकेरिति वचस्य तत्व निश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिम कृष्णोत्रेयाः सतिम मेधात्। के भगवान सुखदेव जब इतनी बात बता चुके परीक्षित को, तो परीक्षित ने अपनी अंतःकरण में, आत्मा में निश्चयम् आत्मनः के निश्चय करके भगवान के चरणारविंद में अपना मन लगा दिया। क्यों कि जो तत्व के निश्चय भगवान ने कहे, जो जो उपाय उस मोक्ष के लिए भगवान सुखदेव ने बताए, जब वो सुन चुका राजा परीक्षित, तो अपना जो मन था वो भगवान के चरणारविंद में लगा दिया। उसके बाद आत्मजाया सुतागार पशु दर्विण बंधुषु राज्य चा विकल नित्यम निरूढ़ाम ममताम जहो, त्याग दी ममता वगैरह। और शरीर, स्त्री, उसके बाद कह रहे हैं पुत्र, घर, भाई, बंधु, राज्य, पशु और धन, इन सब की संपूर्ण ममता परीक्षित ने त्याग दी। अब यहाँ जो बात सूत जी कह रहे हैं कि आप जैसे विद्वान जो भगवान के गुण, उनके धाम, उनकी लीलाओं की कथाओं को श्रवण करते हैं, आप उनमें सबसे श्रेष्ठ हो। शौनक आदि ऋषियों के लिए ये श्लोक बताया है। पर पच्छ चेमावर्थम यन्नमहम प्रचत्त सत्तमहा कृष्णानुभाव शृण्व है यदानो महामना, कि आप जैसे महात्माओं को ऐसी कथाएं ही सुनना उचित भी है। और जो आपने मुझसे पूछा था उसी को श्री कृष्ण के अनुभव सुनने वाले महापुरुष पूछते भी हैं। यही बात शौनक आदि ऋषियों ने पूछी थी कि आप हमें इधर उधर की बात में मत भटकाओ, हमें आप श्री भगवान कृष्ण के चरणारविंद की गाथाएं, उनके लीला, उनके धाम, ऐसी कथाएं आप हमें सुनाइए। तो वहाँ सूत जी ये बात उनको बता रहे हैं। और तीसरा श्लोक देखिए क्या कह रहा है। संस्थाम विज्ञाये संन्यस्य करम त्रैवर्गिकम च यत् वासुदेव भगवती आत्म भावम दृढ़म गताः, के अपनी मृत्यु को निकट जान लिया था परीक्षित ने कि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। त्रिवर्गम यानी कि धर्म, अर्थ, काम, जो भी आज से पहले परीक्षित कर चुके थे उनको भगवान समर्पित कर दिया। यानी कि जितने भी कर्म राजा बनने के बाद और अब तक, जब पता चला कि 7 दिन बाद मृत्यु होगी, यहाँ तक के धर्म, अर्थ और काम के जो भी काम परीक्षित ने किए वो भगवान में समर्पण कर दिए। और कहा कि आप जो हैं आत्म तत्व के जानने वाले हैं। परमेश्वर सुखदेव जी के लिए ये बात परीक्षित ने कही। और आपने जो बातें मुझे पहले बताई उनसे मेरा अंधकार जो था वो दूर हो गया। और यहाँ यही बात कह दिया कि समीचीनम वचो ब्रह्म सर्वज्ञ तवानगः तमो विशीर्यते मय्यम हरे कथयता कथाम, कि आपने जो बात अब तक मुझे बताई उनसे मेरा सब अंधकार दूर हो गया। और अब मुझे आप वासुदेव भगवान के सुंदर कथाएं भी सुनाइए। कौन कौन सी? अब यहाँ से आगे आगे देखिए, भागवत बड़ी गूढ़ होती चली जाएगी। क्यों कि अभी तक भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कथा कहना शुरू ही नहीं किया है। दूसरे स्कंद का ये तीसरा अध्याय जो था, यहाँ तक श्रीमद् ठीक है, उन्होंने बताया कि ऐसा करो वैसा करो, जो भी बताया भगवान हम बता चुके 3 अध्याय में। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो आरंभ है वो इसी अध्याय से भगवान सुखदेव कर रहे हैं।
अब यहाँ भूये विवित्तसामी भगवान आत्माया पूछ लिया, यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभावम अधीश्वर ही, के भगवान जो बातें आपने मुझे बताई वो बात बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठ गई और मेरा अंधकार भी दूर हो गया। लेकिन मुझे एक शंका और है, आप मुझे ये बताइए कि जिनकी चिंता ब्रह्मादिक भी करते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी भी जिनकी चिंता करते हैं, जिनको याद करते हैं, ऐसे वो कौन हैं जो विश्व को भवनाथ यानी कि भगवान वासुदेव अपनी माया से अपने आप ही रचना करते हैं? ये मैं सुनना चाहता हूँ। एक प्रश्न परीक्षित ने भगवान से किया। दूसरा, यथा गोपायति विश्वम यथा संचते पुनः यम यम शक्तिम उपाश्रित्य पुरुषक्ति परापुमान आत्मानं क्रियन्न क्रियन्न करोति विकरोति च। यहाँ और एक सवाल पूछ लिया। भगवान ठीक है, रचना तो करते हैं, लेकिन रचकर फिर उनका पालन भी करते हैं, और दूसरा बता दिया संहार भी करते हैं। दूसरा तीसरा एक और पूछ लिया कि ये बातें ठीक है मेरे दिमाग में, मैं पूछना चाह रहा हूँ। और दूसरा कह रहे हैं कि जिस शक्ति का आश्रय लेकर बहुत से जीवों में यानी कि चराचर में जितने प्राणी हैं उनको भी वो खुद ही धारण करते हैं, ये मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। यम यम शक्ति उपासित पुरुषक्ति ही परापुमान आत्मानं क्रियन्न क्रियन्न करोति विकरोति च। उसके बाद कह दिया, नूनम भगवतो ब्रह्मण हरि अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिभावा भाति कवि भीष्म चापि चेष्टितम, के हे विद्वान जन, हे ब्राह्मण, अद्भुत कर्म करने वाले लोकनाथ हरि की चेष्टा से, यानी कि उनको ध्याने वाले बड़े बड़े जो कवि हैं उनसे भी उनकी महिमा गाई नहीं गई। ये मुझे बड़ा आश्चर्य है और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या विभूति है उनके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा विदित हो रहा है कि जो बड़े बड़े कवि हैं उनके भी ध्यान में भगवान का वो अंतःकरण से नहीं ध्यान कर पाते। मैं ये सुनना चाहता हूँ। यथा गुणांश तु प्रकृतेर युगपत् क्रमशोह पिवाह विभर्ति भूरि शस्य तवेकाः कुर्वन्न कर्माणि जन्म भी। उसके बाद फिर बता दी कि कहीं ये अकेले हैं या और भी इनके साथ बहुत सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, या जो है दूसरा क्रम क्रम से यानी कि उन गति से भगवान जो है प्रत्येक प्रकृति के गुणों को खुद के अंदर ही धारण कर लेते हैं। मैं ये सुनना चाहता हूँ, आप ये मुझे बताइए, मेरी ये सुनने की इच्छा है। क्यों कि विचिकित्त सीतम में तन्मे बरवीति भगवान यथा शाब्देह ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिन् सच भगवान न खलु, कि आप ही, सुखदेव भगवान को कह रहे हैं परीक्षित, कि आप ही उस परब्रह्म के जानकार हैं, पारंगत भी हैं। दूसरा बता दिया कि शब्द ब्रह्म के भी आप जानकार हैं। आपसे मैं ये सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं, आप इनका मुझे खोलकर पूरी डिटेल बताइए, ताकि जिसकी मृत्यु निकट आई हो कम से कम वो इनको सुन के मोक्ष तो प्राप्त कर ले। इससे पहले तो चलो ठीक है, जो भी काम हुए मेरे से वो मेरा अंधकार दूर हो गया, मैं समझ गया वो सारी बातें। लेकिन मैं अब मेरी जो इच्छा है, मेरी जो दिल मन की इच्छा है, मेरी आत्मा की जो इच्छा है, वो मुझे आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब सूत जी कह रहे हैं उधर सौनक आदि ऋषियों को, सूत उवाच इत्ययम इत्ययौपाहमंत्रितुराज्ञा गुणानुकथने हरि ऋषिकेश मनु स्मृत है प्रतिवक्त तुम पर चक्र में है, कि जब इतनी बात परीक्षित से भगवान सुखदेव ने सुनी तो जब प्रार्थना की तो भगवान सुखदेव ने भगवान श्री वृंदावन बिहारी का स्मरण किया और श्रीमद् भागवत का आरंभ कहना शुरू कर दिया। बोलिए श्री महाभागवत पुराण की जय। श्री सुख उवाच है शब्द आया है, भगवान सुखदेव कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्भवास्थान निरोध लील्या
घृतशक्ति त्रितताय देहीनान्मन्तं भावायान उपलक्ष्य वर्तमने। भगवान को नमस्कार किया है, चरणारविंद में वासुदेव को प्रणाम किया है। अब यहाँ 15 श्लोक श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव ने भगवान वासुदेव के चरणारविंद के लिए उनकी वंदना की है। देखिए, हम श्लोक पढ़ देते हैं, उसके बाद यथाशक्ति आपको उनका दृष्टांत और उनका वृत्तांत भी बताएंगे। भूयो नमः श्रद्विजन छेद असताम संभयाखिल सत्वमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थानामनुमरिदाशुषे। नमो नमस्ते असत्यवृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुको योगिनां निरस्त साम्याति सयेन दशा सवधाम ब्रह्मणीरंसयते नमः। यत् कीर्तम यत् श्रवणम यदिषणम यद्वंदनम यत्श्रणम यदणम लोकस्य सगो विद्वनोति कल्मषम तस्मै शुभ्रत सर्वसे नमो नमः। कि हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जो मूर्ति है, आपका जो भगवान के चरणारविंद में जब भगवान ने सुखदेव भगवान ने नमस्कार किया है, तो तीसरे श्लोक में जो बात बताई है कि आपका श्रवण, आपका वंदन, आपका दर्शन, आपका कीर्तन और पूजन आदि सब लोकों में सबके पाप को नाश कर देता है। यानी कि किसी भी रूप में शीघ्र जिक्र आया है, शीघ्र ऐसे पापों का वो आपका श्रवण मनन आदि यत् श्रवणम यत् कीर्तनम यदिषणम यद्वंदनम यत्श्रणम यदहणम लोकस्य सगो विद्नोति कल्मषम तस्मै शुभद सर्वसे नमो नमः। विचक्षणः यच्चरणः पदाद् नाथ संगवयु दस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगति गलत कस्माश तस्मै शुभद सर्वसे नमो नमः। के आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वेश्वर को सब ओर से नमस्कार ही हम कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा कोई चारा भी नहीं चलता। दूसरा बता दिया कि जो विवेकी लोग हैं वो आत्मा से आपके चरणारविंद की सेवा करके आत्मा से उन मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे मंगलकारी आपके रूप को सादर चरण वंदना है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगलः क्षेमम न विंदन्ति विनः यदर्पणम तस्मै शुभद सर्वसे नमो नमः। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान ने कहा है, सुखदेव भगवान ने, कि तपस्वी महादानी, उसके बाद मनस्वी, तीसरा मंत्र वेत्ता मंगलकारी, अपने अपने किए हुए जो कर्म आपको परमेश्वर में समर्पण किए बिना क्षेम को प्राप्त नहीं होते। यानी कि मुक्ति का मार्ग तो बहुत कठिन है। यहाँ जो श्लोक में बताया है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, यानी कि वो भी सब कर्म करते हुए किसी भी कर्म में लिप्त ना हो कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया है। वो जो कर्म करें, कुछ भी कर्म करें, खाना पीना सोना बैठना उठना अन्य अनंत कुछ भी, वो सब आपको समर्पण करें। अगर समर्पण नहीं किया, यानी कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहे हो भगवान आप कर रहे हो, यही बात भगवान सुखदेव ने बताई है कि आपको समर्पण किए बिना वो क्षेम को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ऐसे श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, किरात हुणानंद्र पुलिंद पुलकशाह आभीर कंकहा यवना खसादया ये अन्य च पापः यदु पापश्रयाश्चर्य शुद्धयन्ति तस्मै प्रभ विष्णुवे नमः। के आपके आशीर्वाद से, आपके ध्यान से, आपके चरणारविंद की सेवा से किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर कंक यवन खसादी और भी पापी जिनके आश्रय से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे श्री भगवान को मेरा सादर प्रणाम है। अब देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि श्रीपतिर यज्ञपति प्रजापतिर ध्येयम पतिर लोकपतिर धरापति पतिर गतिश चांदक वृष्णि सात्वताम परसिदताम में भगवान सताम पति।
कि भूलीला नायक हैं भगवान। उसके बाद यज्ञपति भी हैं, प्रजापति भी हैं, बुद्धिपति भी हैं, लोकपति, धरापति, अंधक, वृष्णि, सात्वताओं के पति और गति, यानी कि इनकी भी सबकी गति जहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, संतों के पति, यानी कि सर्वत्र वो मुझ पर प्रसन्न हो। क्यों कि मैं श्रीमद् भागवत का आरंभ करने जा रहा हूँ, भगवान सुखदेव प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद परचोदिता येन पुरा सरस्वती वीतन्वताजस्य शतिं स्मृति हृदि सवलक्षणः प्रादुर्भूत कैलासयतः शैमे ऋषीणाम ऋषभा प्रसिद्धताम, के जिनके दोनों चरण निरंतर भगवान ध्यान रूप उस समाधि से धुली हुई बुद्धि से सगुण निर्गुण की उपासना करके तत्व दर्शन करते हैं और अपनी अपनी मति के अनुसार जो ब्राह्मण, जो पंडित, जो जानकार लोग, मैंने बताया था अनंत रूप भगवान के हैं, आप भी किसी भी रूप में उनको अंतःकरण में बैठा सकते हो। यहाँ यही बात भगवान सुखदेव ने उन सभी रूपों के लिए, यानी कि हो सकता है किसी ने अंतःकरण में कोई ऋषि मुनि, यहाँ जो बात शब्द में बताई है श्लोक में कि जो जो ऋषि, जो जो मुनि, जिनके जिनके ध्यान में भगवान जिस जिस रूप में भी आते हैं, उन सभी अनंत रूपों को मेरा सादर प्रणाम है, मेरा सादर चरण वंदना है। क्यों कि मैं श्रीमद् भागवत यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ 3 श्लोक और हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से पप्पूर ज्ञानमयं सौम्यायन मुखां बुरुहास्वम् एतद्देवात्तं भूराजन्नारदाय विप्रच्छसे वेद गर्भो अभ्यधात् साक्षात् दाहरीरात्मनः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ भगवान सुखदेव ने परीक्षित को ये बात कही है कि जो बात, जो सवाल तैने मुझसे पूछ लिए, यही सवाल भगवान ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछे थे और ब्रह्मा जी से पूछने से पहले भी श्री भगवान वेद गर्भा जो जिक्र आया है, वेद गर्भो अभ्यधात् साक्षात् दाहरीरात्मनः, के भगवान वेद गर्भ ने साक्षात ये ब्रह्मा जी को भागवत बताई, ब्रह्मा जी ने नारद को बताई, और जो प्रश्न तैने मुझसे पूछा है यही प्रश्न नारद जी ने भी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था, जो बात तैने मुझसे पूछ ली। अब इसके बाद देखिए 5वें अध्याय में नारद उवाच है। क्यों कि श्री भगवान जब सुखदेव भगवान ने ये बात कहा, ये बात कही कि ये बात नारद जी ने पूछी थी, तो नारद जी ने क्या पूछा था ब्रह्मा जी से, इसका उल्लेख 5वें अध्याय में हम करेंगे। अस्तु, अब यहाँ एक बात समझ लेने की ये है कि भगवान सुखदेव ने इससे पहले 3 अध्याय में 15 श्लोक जो पढ़ने चाहिए थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन वहाँ भगवान ने श्री बांके बिहारी लाल का चितवन, उनके चरणारविंद की पूजा अर्चना नहीं की। क्यों नहीं की, ये शंका है श्रीमद् भागवत में। क्यों, इसका एक कारण ये है कि सुखदेव भगवान ने परीक्षित को पहले ये विचार करके उनकी परीक्षा ली कि कहीं इनका ध्यान भगवान से इधर उधर तो नहीं है। क्यों कि नई नई जिसकी मति भगवान में समर्पित हुई हो, वो इतना इच्छुक होता ही नहीं। मति धीरे धीरे भगवान के चरणारविंद की सेवा में लगती है। ये विचार भगवान सुखदेव ने किया। दूसरा, जब परीक्षित ने भगवान से बार बार प्रश्न किए, भगवान पहले बताया है कि इन देवताओं का से भी आप कर सकते हैं, मैं नमस्कार करो, मैं जा रहा हूँ या रहूँगा, लेकिन जब इतनी बात बताई और परीक्षित की संतुष्टि उन बातों में नहीं हुई, तो भगवान सुखदेव ने विचारा कि राजा परीक्षित की मति आज भी वही है जैसी मति
पहले थी। ठीक है, राजा बना, खट्टे मीठे का स्वाद लिया, सब कुछ किया, धर्म भी किया, अर्थ भी किया, काम भी किया, लेकिन इनकी मति आज भी वैसी की वैसी ही भगवान में है। तब भगवान सुखदेव ने यहाँ से चौथे अध्याय से श्रीमद् भागवत कहने से पहले श्री बांके बिहारी लाल, वृंदावन बिहारी लाल की चरणारविंद करके 15 श्लोक उनके लिए नमस्कार हेतु पढ़े हैं। अस्तु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।